नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन लाए हैं उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ध्रुवों पर। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ध्रुवों पर। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 163 के तहत। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 163 के तहत। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा D2O। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा D2O। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाटलिपुत्र में। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पाटलिपुत्र में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेखर कपूर। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शेखर कपूर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अराका नयोमा किस देश में है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अराकान योमा किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा म्यांमार में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा म्यांमार में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक यानी फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा काइटिन की। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा काइटिन की। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई में। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजनीति। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राजनीति। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजकुमार ने। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राजकुमार ने। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैजा किस कीट से फैलता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैजा किस कीट से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घरेलू मक्खी से। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा घरेलू मक्खी से। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुख्यमंत्री। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सासाराम में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सासाराम में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरु नानक ने। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुरु नानक ने। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा साहेब फाल्के ने। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा साहेब फाल्के ने। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रशांत महासागर में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रशांत महासागर में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नायक। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नायक। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेयर बाजार को। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शेयर बाजार को। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीर वकी ने। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मीर वकी ने। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिनेमा में। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सिनेमा में। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का
प्रतिनिधित्व कौन करता है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुख्यमंत्री। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गैलेना से। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गैलेना से। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा किसकी रचना है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुलबदन बेगम की। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुलबदन बेगम की। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेके गालब्रेथ। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जेके गालब्रेथ। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय ज्वार संबंधी अपरगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय ज्वार संबंधी अपरगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एयरी ने। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एयरी ने। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.14% पर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0.14% पर। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अधिमूल्यन यानी ओवर वैल्यूएशन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अधिमूल्यन यानी ओवर वैल्यूएशन। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1853 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1853 ईस्वी में। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेके रोलिंग जो ब्रिटेन के हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जेके रोलिंग ब्रिटेन के जो है वो। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोफिश समुद्री सांप। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोफिश समुद्री सांप। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्यपाल को। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राज्यपाल को। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या असर होगा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या असर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का मान कमेगा यानी कम होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गुरुत्वाकर्षण का मान कमेगा यानी कम होगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड लिटन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड लिटन। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीतांजलि की रचना किसने की? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीतांजलि की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंग्लैंड में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इंग्लैंड में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रास्फीति। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रास्फीति। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड रिपन के। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड रिपन के। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कामायनी किसकी रचना है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामायनी किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन एकत्रित किए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं कंपटीशन का। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।